आप सभी का स्वागत है आकाश मैथमेटिक्स में, है ना। आज बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्न वाली 1.3 का। इसमें सिद्ध करना है रूट अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान्यता माना जाता है कि मान के दिखाना रहता है ना, कुछ परिभाषित करने पड़ता है इसमें। तो देखिएगा, अंश शुरू से देखते रहना, वीडियो की मत करना। देखना क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है। तो देखिएगा, अंडर रूट का 5 बोल रहा है सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पास कुछ मानने पड़ता है ना। जब यहाँ पास जब भी अपरिमेय संख्या कहेगा तो अपने तरफ से मानना रहता है कि एक रूट अंडर रूट क्या है, एक परिमेय संख्या। इस तरह से मान के इसको यानी सिद्ध किया जाता है ना, लिखने पड़ता है। ये कुछ टर्म ऐसा है जो कि इसको याद भी रखना रहता है ना। ये ऐसा है जैसे में रूट इसी तरह से आ जाएगा, रूट 2 रूट 3 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आ जाता है तो सेम टू सेम इसी का परिभाषा लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पास हम लिख तो मानेंगे, है ना, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम अपनी तरफ से माने इसको, ठीक है। तो यहाँ पास अंडर रूट 5 जो है बराबर ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे अंडर रूट, यानी इसके द्वारा दर्शाएंगे पी बाई क्यू के रूप में, है ना। ये अपने से माने हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहता है ना। तो इसके इक्वल में करेंगे। अब देखना यहाँ पास पी बाई क्यू जो है ना, ये 0 में नहीं होना चाहिए। अगर 0 क्यू रह जाएगा, है ना, सिर्फ रहेगा पी, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पास लिखेंगे ये पी और क्यू जो है ना, एक दो पूर्णांक है ना। जहां यहाँ पास लिखेंगे, है ना, जहां पी क्यू लिखेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल 0, है ना। पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, जो कि सह अभाज्य संख्या का आंसर होता है 1, है ना, जो HCF होता है। तो लिखेंगे यहां पास सह अभाज्य संख्या बराबर हम 1 कर देते हैं, ठीक नहीं। इस तरह से लिख देते हैं, या तो इस तरह से भी लिख सकता है P और Q बराबर 1 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसको लिखेंगे इस तरह से 5 अंडर रूट 5 बराबर P बाई क्यू, इसको लिखेंगे दोनों तरफ। अब ये दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। तो वर्ग करेंगे, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे, है ना, बराबर P बाई क्यू का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो वर्ग करने पे वर्ग करेंगे इसको, है ना, वर्ग करने पे ए स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देगा, 5 आएगा, बराबर का यहाँ पास P बाई P का स्क्वायर बट्टा का Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि मल्टीपल तिरछा ऐसे करेंगे तो हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर 5 Q का स्क्वायर। ये समीकरण 1 था, ठीक नहीं। तो यहां से ए आ गया P, ए दर्शा रहा है क्या कि P का स्क्वायर 5 Q का स्क्वायर को विभाजित करता है, और
इसी तरह से P भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करता है ना। इस तरह से लिखना रहता है। और जैसे कि यहाँ पास लेट टू मानेंगे, यहाँ पास में कि क्या ना कि P बराबर यहां से P बराबर 5Q मान लेते हैं, है ना, 5Q। अब ये क्या ना 5Q मान लेंगे, या तो R मानो इसको, है ना। तो यहां से दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर बराबर, यहां वर्ग करेंगे इसको 5, R का स्क्वायर को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पास लिख देते हैं, है ना, यानी P का स्क्वायर बराबर 25 R का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहां पास ये करना है क्या कि यानी P का मान, P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो P का स्क्वायर बराबर कितना है, यहां पास दिया गया है ना, यहाँ समीकरण में। तो 5Q का स्क्वायर बराबर 25 R का स्क्वायर, है ना। तो 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25, Q का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, 5 R का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहां से लिखेंगे Q 5R को विभाजित करता है ना। इसी तरह से Q 5 को विभाजित करता है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब यानी विभाजित करता है। अब यहाँ पास लिखेंगे यानी HCF जो है ना, सह संख्या जो है ये HCF यानी P और Q 5 इज नॉट इक्वल 1 के बराबर नहीं, है ना, 1 के बराबर नहीं है। P और Q सहभाज्य के बराबर नहीं है ना। एक प्रूव्ड हो गया, ये दर्शा के बताना था, है ना, एक प्रूव्ड हो जाता है, ये बताना है, ठीक है। इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछेगा √2 और √3 तो इसी तरह से कॉपी करना है, बस अंक बदलेगा, चेंज करेगा, है ना, सेम टू लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, सिद्ध कीजिए कि 3+, यहाँ पास भी क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, सिद्ध करा है, ठीक है, प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 3+2 अंडर रूट का 5a अपरिमेय, क्या अपरिमेय है ना। ये भी अपरिमेय संख्या है, कुछ इंक डाल देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का सिद्ध करेंगे, है ना। सिद्ध करें कि 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको फिर से मानेंगे, ठीक है, इसको भी प्रूव करना है। तो लेट टू यहां पास मानेंगे, माना कि 3+2 अंडर रूट 5a परिमेय संख्या है ना, इस तरह से मानेंगे। अब यहां पास 3+2 अंडर रूट का 5 बराबर, यहां पास लिखेंगे जहां की इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 नहीं होना चाहिए। और P
और क्यू यानी बराबर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना, सा अभाज्य होता है। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे पी और क्यू दो पूर्णांक, जो कि यहां पास 3+2 √5 बराबर, यानी परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी p/q के रूप में लिखेंगे, है ना। अब यहां पास करेंगे क्या, ये प्लस में उधर जाएगा, है ना, यानी 2 × √5 बराबर p/q, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3, है ना। अब यहां से करना क्या है, तो इसको ए हो गया, है ना, ए हो गया। इसको 2√5 बराबर, इसको एलसीएम लेंगे क्यू और कुछ नहीं तो 1 लगाओ, है ना, 1 लगा देंगे इसको, तो क्यू और 1 को एलसीएम लेंगे, है ना, तो क्यू आएगा, क्यू से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे तो पी, माइनस का इससे भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पास लिखना क्या है ना, कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना, और यहां पास p-3q बटा का q एक परिमेय संख्या है, यानी ये जो है परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारा मान्यता माना गया है वो गलती है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे कि अतः हमारा माना हुआ मान्यता गलत है ना, और 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करके दिखाना था, है ना, बस इतना ही लिखना था। इसी तरह से अगला नेक्स्ट देखेंगे, ये प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिद्ध करके बताना है, ठीक है। इसमें पहला बताया गया है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखना यहाँ पास मानेंगे, है ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां लिखेंगे यहाँ पास परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है तो यानी p/q लिखेंगे, जहां q इज नॉट इक्वल 0, यानी नहीं रहना चाहिए, है ना, और यानी
यानी ए पी और पी बाई क्यू एक सह अभाज्य संख्या है, तो क्या लिखेंगे यहां पास पी एवं क्यू बराबर 1 लिखेंगे, है ना। अब यहां पास लिखना क्या है, 1/√2 बराबर पी बाई क्यू, है ना। अब इसको एक व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो √2 बराबर पी बाई क्यू हो जाएगा, है ना। यहां पास ए लिखेंगे पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, है ना। यहां पास देखना ये जो है ना, ये दिखाई पड़ रहा है यानी परिमेय संख्या के रूप में, और ये अपरिमेय, तो यहां लिखेंगे पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसको इस तरह से मानना है, मान को लिखना है, ठीक है। यहां पास लिखेंगे फिर से कि अतः हमारा माना हुआ मान्यता गलत है ना। चूंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना करके प्रूव करके लिखना है ना। इसी तरह से अगला भी है, अगला क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट में भी दिया गया है क्या, दूसरा पॉइंट में दिया गया है 5 कितना दिया गया है, तो 7 है, 7 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। इसको आप इसको मानेंगे, है ना, मानकर लिखेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है ना। इस तरह से मान के लिखेंगे। यहां पास 7/5 बराबर क्या करेंगे, पी बाई क्यू को लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहता है, जहां की क्यू इज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और ये पी और क्यू जो है एक सह अभाज्य है, तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू बराबर 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पास लिखना क्या है, तो या तो इसको 7 को उधर भेज सकते हैं, ठीक है, यानी √5 बराबर पी बाई क्यू माइनस का 7, तो ये जो है ये क्या हो गया, ये आप परिमेय संख्या हो गया, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे, है ना। और ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यहां पास हम लिख लेते हैं, कि √5 अपरिमेय, क्या अपरिमेय है, तथा पी बाई क्यू माइनस का 7 परिमेय संख्या है ना। इस तरह से लिखेंगे। अब यहां पास लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ
मान्यता गलत है ना। चूंकि 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 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बस मान के प्रूव कर देना था, है ना। ये हो गया प्रूव, ठीक है। बस इसी तरह से मान के लिखना है। इसी तरह से अगला नेक्स्ट, चलिए इसी तरह से तीसरा पॉइंट दिया गया है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट में दिया गया है 6 प्लस का √2 है ना, यही है ना। तो ये एक अपरिमेय संख्या दिया गया है। अब इसको बताना है मानकर कि परिमेय संख्या है। इसको कुछ परिभाषित करेंगे। परिभाषित सबसे पहले मानेंगे इसको, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है। 6 प्लस √2 क्या है? परिमेय संख्या। P बाई Q के रूप में रहता है परिमेय संख्या। अब जहां Q इज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या। P और Q सहअभाज्य संख्या बराबर 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। P और Q बराबर 1 कर देते हैं, है ना, इस तरह से। अब यहां पास 6 प्लस का √2 बराबर P बाई Q। 6 यानी एक 2 को निकाल लो, 2 और ये 6 को उधर भेज दो, P बाई Q माइनस का 6। तो ये हो गया क्या? एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय हो गया। और ये अपरिमेय हो गया, तो इसको लिखेंगे हम √2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसको लिखेंगे यानी P बाई Q माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है ना, ये लिखा गया। अब इसी तरह से इसको जो हमारा तरफ से माना हुआ था इसको लिखेंगे अतः हमारा माना हुआ मान्यता गलत है ना। क्योंकि क्यों गलत है? चूंकि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये बन गया तीसरा पॉइंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये नोट करो।